एक्सरसाइज में हम सबसे पहले देखेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे होगी? कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट करना। तो क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें? डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि डेसिमल नंबर दिया जाएगा उसको बाइनरी में नंबर में चेंज कर देंगे, और इसी तरह से बाइनरी नंबर दिए जाएंगे उसको हमें कन्वर्ट करना होगा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये 2 टॉपिक्स हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी में। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और वो आप करेंगे। कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो 84 है, 2745 है और 143 है। तो इसको हम करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 84 से। तो 84 से कैसे करेंगे? अब कन्वर्ट करने का तरीक़ाकार क्या है, यानी कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, ये जहन में रखना है। तो अगर डेसिमल से बाइनरी में लाना है तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? 2 से। मैंने आपको बताया था कि बाइनरी नंबर क्या है? बेस 2 का सिस्टम है, और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? बेस 10 का सिस्टम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास डेसिमल नंबर दे दी जाए और उसको कहा जाए कि बाइनरी में लेकर आएँ, तो हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2 से क्यों करना है डिवाइड? क्योंकि इस वजह से करना है कि बाइनरी जो है वो कितना बेस सिस्टम है? बाइनरी का मतलब होता है 2। तो ऐसे सिस्टम को हम बाइनरी 2 कहते हैं। तो इस वजह से इसे हमें क्या कहते हैं? 2 से। 2 वर्ड्स आता नहीं है, वो तो वहाँ पर तो 0 और 1 ही आता है, लेकिन हमें जब भी डेसिमल दिया जाएगा और उसको बाइनरी में करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का तरीक़ाकार जो है वो इस तरह से होता है। देखें, ये डिवाइड करने का तरीक़ाकार है। जैसे हम फैक्टर बनाते हैं तो 84 लिखें, और उसको किससे करना है डिवाइड? 2 से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कहाँ तक कर लेके जाएं 2 से डिवाइड? इसको वहाँ तक डिवाइड करना है जब ये, या तो आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो क्या बच जाए? वो 0 बच जाए, या फिर क्या बच जाए? 1 बच जाए। तो वहाँ जाके ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। डिवाइड करने का तरीक़ाकार क्या होता है आपको पता है ना? ये भी डिवीजन ही है ना, इस तरह से। तो जिससे डिवाइड करना होता है उसको बाहर रखते हैं, जिसको करना होता है इसको हमें क्या रखना पड़ता है? अंदर रखना होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा? 2 1 जा 2। तो 2 से 2 माइनस किया तो क्या बचा इसका? यहाँ पर 0 बचे। तो ये रिमाइंडर होता है। ये क्या कहलाता है? रिमाइंडर। और ये क्या कहलाता है? क्वेश्चन। सही ना, ये क्वेश्चन कहलाता है। लेकिन इसमें अभी नहीं जाए, आप आ जाएं यही। तो यही प्रोसेस यहाँ पर ही करना है। तो 84 को डिवाइड करना है 2 से। तो 84 को 2 से डिवाइड करें तो 2 का टेबल कहाँ तक करेंगे? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो गया। और यानी कि इस तरह से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 जा 4, ऐसे जाएगा ना। तो इसी तरह से ये बच जाएगा यहाँ पर। ये क्लियर? तो 84 को जब 2 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आएगा? ये आएगा 42। अब मुझे बताइए, क्या इसमें जब आपने इसको डिवाइड किया, अब आपने पूरा कंप्लीट हो गया ना? यहाँ पर मैंने क्या बताया था? 0 बचता है ना। यहाँ क्या बचा? 0 बचा। ऐसी हुआ ना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, 3 है और 2 से डिवाइड करें तो क्या करना पड़ेगा? 2 1 जा 2, क्या बचा? 1 बचा। ऐसी होगा ना। बिल्कुल इसी तरह से जब 84 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास कुछ रिमाइंडर में आया नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे करूं 84 को डिवाइड करूं 2 से तो कितना? 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। तो 84 में से 84 गया, कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बचा। तो इस वजह से यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर करके इसको 0। तो ये क्या 0 शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि 84 को जब हमने 2 से डिवाइड किया, ये कंप्लीट जो है डिवाइड हो गया है और कुछ नहीं बचा। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था 3 से अगर हम करेंगे तो क्या बचा था? यहाँ पर 1 बचा था। क्लियर बात होगी? तो इस तरह से अब आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा या क्या आएगा? या यहाँ पर जो है 0 ही आएगा, क्योंकि 2 जो है डिवीजन में सबसे क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है। और मैंने क्या कहा है आपको? कहाँ तक जाना है? जब तक ये लास्ट में रिमाइंडर 0 ना। अब फिर 2 से करें, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या बचा? 0, यानी 42 कंप्लीट डिवाइड हो गया तो कुछ नहीं बचा, 0 लिखेंगे। इसी तरह से लिखने का तरीक़ाकार ही यही है। ये इसका एक ऐसा करने मैकेनिज़्म है, या इसको हम कहते हैं प्रोसीजर्स है। इसी तरह से लिखना पड़ता है। अब आ जाए, अब मैं आपसे कहूँ 21 है और 21 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? तो 10 का टेबल पढ़ना पड़ेगा तो क्या आएगा? 20 आएगा। क्या बचा? 1 बचा ना। तो इसी तरह से अगर हम करें तो इसका ऐसा तरीक़ेकार क्या है? 10 आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचा? यहाँ पर बचा है 1। अब 2 का टेबल दोबारा पढ़िए, फिर 2 से डिवाइड करें, 2 5 जा 10। तो क्या बचा? पूरा कंप्लीट हो गया, 0 आ गया। अब इसको क्या करना है? दोबारा से किससे डिवाइड करना है? 5 को किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो 2 2 जा 4, 5 तो नहीं आता ना, 4 आता ना करीब।
तो 5 में 4 गया, कितना आया 1 आया। तो इसी तरह से 2 2 ज़ा 4 और यहाँ क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा। तो ये लेंगे। अब देखें फिर करना पड़ेगा, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा 1 तक, 2 1 ज़ा 2, कंप्लीटली जो है डिवाइड हो गया। तो क्या बचा 0। ये प्रोसेस आपने कंप्लीट कर दिया। मैंने क्या कहा था कि कब तक डिवाइड करते जाएंगे, जब तक 1 या 0 ना आ जाए लास्ट में। तो इसका मतलब अब ये नहीं हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। तो अब क्या करेंगे, लिखने का तरीक़ेकार क्या है, देखें इसको ऐसे चलते हैं, ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे चलना मूव करना है, फिर ये मूव करना है, राइट। ये एरो बनाना ज़रूरी है, ये प्रोसीजर्स का हिस्सा है। तो ऐसे लिखेंगे और फिर ऐसे, ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, 84 था आपके पास और इसको ऐसे लिखा करें 84 ये बेस 10, 84 बेस 10, ये 10 छोटा सा इसका जो है वो लिखेंगे यहाँ पर। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर इसको जो हमने कन्वर्ट किया है इनटू द बाइनरी नंबर। तो कैसे लिखेंगे, कैसे चलना, 1 लिखना है, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 00। देखें ये आ गया आपके पास, किसका आ गया, ये आ गया बेस 2 सिस्टम। ये बेस 2 सिस्टम ऐसे लिख। तो इसका मतलब क्या हुआ, 84 जो है वो इस नंबर के बराबर है बाइनरी में, यानी कि 1010100 ये आ गया। तो आपको उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। तो आप क्वेश्चन कितना भी बड़ा दे दें, नंबर कितना भी बड़ा दे दें, जैसे 2745 करना वैसे ही है आपको, राइट। तो 2 से ही डिवाइड करते हैं इस तरीके के। एक और नंबर लिया है जो कि डेसिमल नंबर है और फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में करेंगे कैसे, फ्रैक्शन को देख के परेशान ना हो, आप बस क्या करें, सेपरेट सेपरेट जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो है आप कन्वर्ट करें। पहले कर लें, आप किसी को भी न्यूमरेटर ले लें या डिनोमिनेटर ले लें, उनको पहले कन्वर्ट करें बाइनरी में और फिर देन वी राइट इनटू द फ्रैक्शन इन बाइनरी नंबर। तो 38 ले लें, 38 लिया आपने, राइट। तो 38 को किससे डिवाइड करना है, 2 से करना है। 2 1 2 हो गया है और ये कितना आ जाएगा 19। 38 को हमने डिवाइड किया तो कितना है 19 आया। अब क्या बचा यहाँ पर, 38 2 से कंप्लीट डिवाइड हो गया तो क्या बचा यहाँ पर 0 बचा। 2 का टेबल 19 को डिवाइड करें 2 से कितना होगा, 2 9 18 हो जाएगा। 19 तो नहीं आता, नहीं करीब क्या आता है 18 आता है। और यहाँ क्या है 19 है, 19 में से 18 माइनस किया कितना आया 1 आया, यहाँ 1 लिख लिया। अब किससे करना है, फिर 9 को 2 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो 2 कितना करेंगे, 2 4 ज़ा 8, तो 4 का पढ़ेंगे। तो क्या बचेगा 8 है और 9 डिवाइड करना तो कितना बचा 1 बचा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। फिर 2 2 ज़ा 4, 4 कंप्लीट डिवाइड हो गया तो कितना आया 0। फिर क्या है, तो अब है तो 2 ही है, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया और क्या बचा 0। यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो ये हमने कर दिया 38 को। सिमिलरली 8 को आप डिवाइड करें, यही पैरेलल ही करने, पैरेलल। तो 2 4 ज़ा 8 कंप्लीट डिवाइड हो गया, क्या बचा 0। फिर 2 2 ज़ा 4 कंप्लीट डिवाइड हो गया, क्या बचा 0। फिर 2 1 ज़ा 2 कंप्लीट 0। तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ से ऐसे करेंगे। तो अब हम इसको लिखना चाहेंगे कैसे, तो 38 जो है 38 डेसिमल नंबर था और इसी तरह से 8 भी क्या था डेसिमल नंबर था। तो 38 का क्या है आपके पास है 1 0 0 1 0 0 फिर 1 1 0 1 1 0, ये क्या आ गया बेस 2 हो गया, राइट। ये बेस, अच्छा ब्रैकेट इस वजह से लगाते हैं ताकि जो है ना ये समझ आ सके कि बेस 2 है इस वजह से। और इसको देखें कैसे लिखेंगे, इसको 8 की जगह क्या लिखेंगे 1 0 0 1 0 0 और बेस 2 का भी। और इस वजह से दूसरा सेकंड जो रीज़न वो है कि पता चल सके ये डेसिमल का तो नहीं है, क्योंकि डेसिमल भी हो सकता है ना, इस वजह से इसको वाजे कर देते हैं। ये तो हो गया है आपका फ्रैक्शन में। इस तरह से आपने इसको रख दिया कि 38 जो है ये था और 8 का मतलब ये तो फ्रैक्शन में आ गया बाइनरी में। लेकिन कुछ जो है आप इसको सिंपल से कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दें। इससे कैसे करते हैं, कैलकुलेटर से कर दें। इसको ये नंबर रखें कैलकुलेटर में नॉर्मली तरीके से और उसको 1000 से डिवाइड कर दें। 1 1 0 0 और 1 1, ये कौन सा नंबर हो गया, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये भी जो है लिखा जा सकता है, इस तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। फाइनल आंसर ये हो गया, ये भी किस में आ गया, क्योंकि इसको इससे आप कैलकुलेटर से ईजिली कर सकते हैं। आप डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में, विदाउट फ्रैक्शन में जो है आपको डेसिमल टू बाइनरी में करवा दिया है। एग्जाम्स के लिहाज से यही क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन के। नाउ वी मूव टू कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। तो आइए देखते हैं।
यहाँ मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको और आपने करना है, इसमें से एक मैं करवाता हूँ। 2 मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं और 2 के आंसर मैंने लिख दिए हैं, तो ये आंसर आए तो आप कीजिएगा। सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं ये, देखिए ये है बाइनरी नंबर, क्योंकि बाइनरी नंबर लिख भी दिया जाता है बेस 2 सिस्टम। इसको लेकर आना है डेसिमल में। अभी आपको मैंने करवाया था कि डेसिमल से बाइनरी में लेकर आने के लिए, डेसिमल से बाइनरी में आने के लिए आपने डिवाइड किया था किससे, 2 से डिवाइड किया था, ऐसे ही किया था ना। तो अब क्या करना है हमें, अब बाइनरी नंबर दिया गया और बाइनरी में क्या जाना है, अब आपने जो है वो डेसिमल में जाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहता हूँ आपके पास 2 लोग हैं, राइट, और जो आइटम आपके पास बॉल है वो कितनी है, 10 है। मैं कहता हूँ इसको तकसीम करते हैं 2 में, तो कितना करेंगे आप, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कहेंगे कि 5, यानी कि एक हर पर्सन के पास जो है वो 5 बॉल आ गई। कितनी आ गई, 5 बॉल आ गई, राइट। तो मैं कहता हूँ कि एक के पास 5 है, तो 2 और सेम क्वांटिटी दोनों के पास हैं। तो बताइए दोनों के पास टोटल क्वांटिटी कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, टोटल बॉल कितनी है, एक के पास 5 है, तो दोनों के पास 5 होंगे। तो क्या करें, 5 और 5 कितने, 10 हो गए। तो उसका मतलब ये है कि मैंने 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है, तो जब ही जाके आएगा ना 10। तो हमेशा जब किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, किसी कन्वर्ट करने के लिए, इसी तरह से उस चीज़ को आप जब दोबारा से उसी में लेके जाएंगे, यानी कि डेसिमल से हम जब बाइनरी में लेके आए तो डिवाइड करके लगाए थे, अब डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। क्यों, क्योंकि बेस 2 सिस्टम है, राइट। तो जब इसी तरह से, तो अब हम इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। इसका आसान सोल्यूशन है, 1 है ये लिखा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर सीधा सारे नंबर लिखेंगे, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये ऐसे करेंगे, राइट। देखिए सारे लिखें 1 0 1 एंड 1। मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। अच्छा, अब क्या होता है, इसकी पावरिंग करना, राइट। इसकी पावरिंग कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, क्योंकि किस में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं डेसिमल में, और डेसिमल में 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, और सो ऑन, ये कहाँ तक आता है, 9 तक आता है। और जितने भी नंबर बनेंगे इसी से बनेंगे। अगर आपको जो है वो 35 भी लिखना पड़ेगा तो 3 और 5 मिला के, तो इससे पहला स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे हम 0 से, फिर उसके बाद क्या करेंगे 1 से, फिर 2, फिर 3, ये आ गया। अब इनको पावर इनकी निकालें। पावर कैसे निकालेंगे, 1 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8, यानी कि 2 की पावर 3 कैसे हो, 8 होगा, आपको पता है, लेकिन थोड़ा रिव्यू दे देते हैं। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4, 4 to the 8, ये आ गया, प्लस 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 हो गया, प्लस, और 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 1। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ इसका हिंट वो देते हैं कि a की पावर 0 बराबर होता है 1, राइट। तो अब इसको और करें, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया। तो कितना हो गया, 8 9 10 11, ये 11 के बराबर था। इसको यहाँ लिखते हैं ज़रूर, ये ज़रूर लिखा करें, बेस 10 बेस 2। तो इसका मतलब क्या, 1 0 1 1 जो है वो किसके बराबर है, 11 के बराबर। देखिए यहाँ पे 1 1 नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बेस 10 है, तो ये 11 है। तो ये कन्वर्जन इसी तरह से होता है। अब नंबर आपके पास कोई भी हो, आपके पास आंसर इसी तरह से आएगा। क्लियर बात।